हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। मैं जितेश पाराशर, अनअकैडमी एजुकेटर, आपको आपके लिए अनअकैडमी पे बहुत सारे अच्छे बैचेस चल रहे हैं और आज मैं एक ऐसे बैच की शुरुआत करने जा रहा हूं जो मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। मैं एक नई सीरीज लेके आया हूं इसी चैनल पर आपके साथ। बिल्कुल होता क्या है, बच्चा ल्यूसेंट हिंदी मीडियम की एक बुक है, वो बुक इंग्लिश में नहीं है, कन्वर्जन भी नहीं है। मैं पूरा का पूरा कंटेंट ल्यूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्युअली आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मुझे पता है, ये जानकर आपको बड़ी बेहद खुशी हो रही होगी, ऐसा बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए बच्चे, आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टीचर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल होता है। मैं क्वेश्चनों को हिंदी में लिखे हुए तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, डबल मेहनत है थोड़ी सी। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय जितेश पाराशर पर ये सारी चीज आपको जैसे ही क्लास होगी, क्लास के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी। इसलिए नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। आइए बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 है ये, चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा, ल्यूसेंट की बुक का। अच्छा, कहता है कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, हर चैप्टर की, एवरी चैप्टर, क्योंकि इस बैच का नाम रखा है विजयी भव बैच। विजयी भव बैच जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट्स चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। मेरा रेफरल कोड JPP10 लाइव का इस्तेमाल करें और आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। बहुत अच्छे बैचेस चल रहे हैं। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास कि बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोणीय एंगुलर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इसके बीच में स्लैश के बीच में ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगा, बताइए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जवाब आप लोगों को देना है। विजयी भव बैच में पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने ल्यूसेंट की बुक रखी जा रही है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर इसका होगा बेटा सी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि गुरुजी एक्सेलरेशन है तो त्वरण है, त्वरण की क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, नहीं होती? तो सेकंड स्क्वायर एक तो इसमें और एक इसमें, तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन ए और डी करेक्ट आंसर। रेडियन क्यों आया? क्योंकि गुरुजी वो एंगुलर है। क्या है? एंगुलर। और जब कोई चीज कोणीय होती है, एंगुलर होती है, तो ऐसी स्थिति में वो रेडियन बनाती है। बोलो फर्स्ट क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ऑप्शन ए, वोल्ट पर कूलम, न्यूटन पर एम्पियर, डायन पर एम्पियर या न्यूटन पर कूलम? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर आपके सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बेटा, हम जानते हैं E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता नहीं होता? यस सर। एफ क्या होता है? न्यूटन। ओ जी, क्यू क्या होता? कूलम। न्यूटन पर कूलम कहां दिख रहा है? ये रहा करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा। 3rd, 4th, 5th, क्या आप जवाब बता पाएंगे? अगर मैं आपको थोड़ी देर का समय दे दूं 30 सेकंड का, तो क्या आप जवाब बता पाएंगे? क्वेश्चन 3rd, 4th
और फिफ्थ। ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी, लगातार मिलेगी, नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर मिलेगी। ठीक है जी। चलिए, अनअकैडमी पर जो क्लासेस लेके आ रहे हैं हम बेटा, वो प्लस की क्लासेस भी है, प्लस पर क्लासेस हैं, उसके साथ साथ फ्री क्लासेस हैं। स्पेशल फ्री क्लासेस में मॉक टेस्ट चल रहा है एयरफोर्स का, एयरफोर्स का मॉक टेस्ट चल रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 7 PM पे होता है, ये 7 AM होता है। सीधी बात, सुबह 7, शाम को 7, जितेश सर के साथ। ठीक है। और अनअकैडमी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी क्लासेस आपको फ्री देखने को मिल रही हैं। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। अब जंग के मैदान में हम उतर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना पड़ेगा। डाइन सेकेंड मतलब डाइन, अच्छा, इसने ये कहा है डाइन सेकेंड मात्रक है किसका? क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, बहुत बढ़िया। डाइन सेकेंड इज एसआई यूनिट ऑफ। डाइन सेकेंड किसकी एसआई यूनिट है? ए बल मतलब फोर्स की, बी आवेग इंपल्स की, सी एनर्जी ऊर्जा या पावर की। जवाब मैं आपको दे देता हूं बच्चे। लिखा हुआ डाइन सेकेंड, इसे कन्वर्ट करो न्यूटन मीटर। अजी गुरुजी न्यूटन ना होता तो डाइन होता, मीटर ना होता तो सेंटीमीटर होता। बात तो सर आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां लिखा हुआ है, फिर से बताता हूं एक बार, देखिए यहां लिखा हुआ डाइन सेकेंड। अच्छा, डाइन ना होके न्यूटन बनता? बिल्कुल बनता। सेकंड ही रहता। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो न्यूटन सेकंड दिखाता हो? चेक करके देखो। गुरुजी पक्का ये फोर्स है, बहुत सही बात सर। ये टाइम है, क्या बात सर। अजी F × T क्या होता है? सर जी इंपल्स होता है, आवेग। इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। याद है ना? यस सर, करेक्ट आंसर होगा बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th। बताइए निम्न में से कौन सी बात सत्य है? 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵, 10⁻7 डाइन, 10⁻⁻5 डाइन या 10⁻⁻7 डाइन। जवाब आप लोगों को देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4th, और बड़ी बेखूबी से आपने आंसर दिया क्योंकि इसका आंसर है ए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, डाइन। ठीक है जी। और यहां से 1 डाइन कितना होगा? अरे गुरुजी कैसी बात करते हो, 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। क्या आप याद रखोगे? यस सर। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरी फिजिक्स ल्यूसेंट की पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखेंगे नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। आइए, कहता है आपकी इच्छा थी कि सर थोड़ा ऐसा भी कंटेंट लाते रहो जो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहें। फुली आपको कॉन्सेप्ट बैचेज मिल रहे हैं अनअकैडमी पर, फ्री क्लासेस मिल रही हैं स्पेशल की अनअकैडमी पर, यूट्यूब अनअकैडमी पर फ्री दे रहा है, और नोस्ट्रम आपके लिए रामबाण रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है इंपल्स की, आवेग की, एनर्जी ऊर्जा की, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की या फोर्स बल की। जवाब आप लोग देंगे। तो मैं बता दूं, जिन बच्चों ने इसका आंसर लगाया बी, बिल्कुल सही आंसर सोचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। क्लियर है ना? हां, एनर्जी, ऊर्जा। करेक्ट आंसर होगा ऊर्जा, एनर्जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आइए, फिजिक्स बाय जितेश पाराशर सर, थारे देसी गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एक बार बताइए। कहता है निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? मतलब इकाई नहीं होती। अच्छा, ऊर्जा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? मतलब विच वन इज नॉट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा की कौन सी 4 ऑप्शनों में से एक ऐसी है जो इकाई है ही नहीं? कौन सी है वो तुम बताओगे। ए किलोवाट, बी अर्ग, सी जूल या डी किलोवाट आवर। ए बी सी या डी। मैं आपको बता दूं, अर्ग बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। जूल बिल्कुल होती है। मैंने बताया था, अगर कोई बच्चा फ्री भी पढ़ा होगा, लेक्चर भी देखा होगा,
बेटा जिंदगी में याद रखना, जब भी कोई तुमसे एनर्जी पूछे उसे एनर्जी निकाल कर मत देना, क्योंकि एनर्जी ही वर्क डन की फॉर्म में स्टोर की जाती है। तो जो एनर्जी की होती है, जो ऊर्जा की होती है, वो वही होती है जो कार्य वर्क डन की होती है। तो वर्क डन की अर्घ होती है, एनर्जी की भी होगी। जूल होती है, बिल्कुल होती है। और KWH ये भी एनर्जी की होती है। करेक्ट आंसर है किलोवाट। ये किलोवाट नहीं होती, और इसने नहीं तो पूछा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ठीक है जी, यस सर। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का क्या मात्रक, कौन सा मात्रक है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर -1, kg पर मीटर, या kg पर मीटर -2। बोलो, पर मीटर कहो या kg मीटर -2, ऐसे कहो। अजी गुरुजी पृष्ठ तनाव होता है, हम जानते सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F/L होता है। बेटा F क्या होगा? न्यूटन। ये क्या होगा? मीटर। बोलो, कहीं दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? अरे सर कैसी बात करते हो, ये तो होना ही था। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चे, यस सर। सीरीज लगातार रहेगी आपके सामने। आओ बेटा अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्लांक्स? प्लांक्स नियतांक का SI मात्रक क्या है? SI यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का इनमें से SI मात्रक क्या है? जूल पर सेकंड, सेकंड पर जूल। जवाब आपको देना होगा, हाँ, जूल इंटू सेकंड या जूल का स्क्वायर। बताइए A, B, C या D क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? 8 का आंसर क्या होगा बताएं? अरे सर कैसी बात करते हो। जब बाबा प्लांक्स आए थे, प्लांक्स ने एक बात कही थी कि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? यस सर। अरे अपने को पूछा क्या है, देखो तो इधर, प्लांक्स कांस्टेंट पूछा बेटा। जब प्लांक्स कांस्टेंट क्या है? एच क्या होगा अजी? E/न्यू होगा। E एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? जूल होती है गुरु जी, जूल। पता है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एनर्जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता नहीं होता? यस सर होता है, सेकंड -1। बोलो होगा। जब ये सेकंड -1 ऊपर जाएगा तो JS, बताओ JS, बताओ बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा, जूल सेकंड। जितेश सर, जितेश सर, करेक्ट आंसर है C। ठीक है बच्चे, आप समझ पा रहे हो तो एक बार बेटा लाइक करें। आपका अपना YouTube चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट आपके लिए लाया है ल्यूसेंट का पूरा सॉल्यूशन। चलिए घर बैठे आइए देखिए। उसके बाद 9th की बात करें तो लिखा हुआ है जूल सेकंड। जूल सेकंड निम्न में से किसकी इकाई है? अरे तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे तुम्हारे साथ मजाक हो रहा हो? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले तो यहां देखा था, लेकिन कोई नहीं, अलग हो सकता है, चेक करना है। जूल सेकंड निम्न में से किसका SI मात्रक है? ऑप्शन ए आपके सामने स्क्रीन पर। एनर्जी ऊर्जा, संवेग लीनियर मोमेंटम, शक्ति पावर, या कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम। मैं उम्मीद करता हूं चाहे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अगर बच्चा बैठा होगा तो उम्मीद करता हूं हिंदी इंग्लिश वाले को दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये कन्वर्जन तुम्हारे लिए ही किया है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 9th का आंसर क्या होगा मैं बता दूं आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा D, कोणीय संवेग। बिल्कुल सही आंसर है। जूल सेकंड कोणीय संवेग की होती है, ना इसकी, ना पावर की, ना एनर्जी। करेक्ट आंसर D होगा। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। करेक्ट आंसर, मैंने तो ये किया, तुम भी यही करोगे। ओहो पावर ना, बिल्कुल नहीं है सर, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं। करेक्ट आंसर एंगुलर मोमेंटम। चेक करके देखना, पता लग जाएगा। ठीक है जी, बोलो बात क्लियर है? L से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। चलिए अब 10th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और रखते हैं आपके सामने, आखिरी क्वेश्चन इसका। और डेली में 10-20 क्वेश्चन लाया करूंगा। डेली 10-15 टाइम पीरियड छोटा रखेंगे। डेली क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है?
आखिरी क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की एसआई इकाई क्या है? बताइए क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रदरफोर्ड, रोंटजन, बेकुरल या मैडम क्यूरी? हां जी, रदरफोर्ड, रोंटजन, बेकुरल या क्यूरी। मैं उम्मीद करता हूं ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बाबा बेकुरल। और मैंने तुम्हें यह बात बताई थी, भाई बेकुरल ने कोई खोज नहीं करी, गलती से बाई मिस्टेक उस पर खोज हो गई थी। जब वो फोटोग्राफिक फिल्म यूरेनियम की साइड में रखी हुई थी, खराब हो गई थी। क्लियर है ना? याद है ना? हां, तो बेटा रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? बाबा बेकुरल ने करी। रदरफोर्ड ने किसकी करी? रदरफोर्ड ने सिर्फ प्रोटॉन की करी। क्या बात! रोंटजन ने एक्सरे की करी। क्या बात! मैडम क्यूरी ने 2 रेडियम और पोलोनियम की खोज करी। बेटा मैडम क्यूरी को बता दूं मैं आपको, मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और पता है नोबेल प्राइज भी 2 बार मिले, एक बार फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में। तो याद रखना, हल्के में मत लेना। तो चारों के बारे में मैंने बताया। मैं उम्मीद करता हूं हर बार 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन घर बैठे पूरा सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है लूसेंट का। और आपके अपने YouTube चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल में डायरेक्ट फिजिक्स बाय जितेश पाराशर सर्च करें, आपको डायरेक्ट दिखेगा और वहां ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं जितेश पाराशर आपसे मिलता हूं अगले क्वेश्चन 11 के बाद। डेली धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन कराएंगे तो पूरी बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय।